भारत में ऐसे अनेकों मंदिर हैं जो अपनी खूबसूरती और चमत्कारों के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। इन मंदिरों को देखने के लिए देश विदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। भारत के इतिहास में ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें चमत्कारी और रहस्यमय माना जाता है। आइए जानें इस मंदिरों की खासियत के बारे में। पहले नंबर पर आता है तिरुपति बालाजी मंदिर। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है और यह भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान बालाजी ने धन के देवता कुबेर से अपनी बेटी की शादी के लिए बड़ी रकम उधार ली थी। इस कर्ज को चुकाने के श्रद्धालु इस मंदिर में धन, सोना आदि दान करते हैं। तिरुपति बालाजी का मंदिर दुनिया भर के सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। भगवान तिरुपति बालाजी का चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक यहां आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। गुरुवार को भगवान वेंकटेश्वर को चंदन का लेप लगाया जाता है और जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया हमेशा जलता रहता है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि यह भी पता नहीं है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा हमेशा नम रहती है। दूसरे नंबर 1 आता है कामाख्या मंदिर। असम में स्थित कामाख्या देवी का मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर बहुत ही चमत्कारी और रहस्यमय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ देवी पूरे साल में 5 दिनों के लिए रजस्वला भी होती है। ये मंदिर काफी रहस्यों से घिरा हुआ है। आषाढ़ के महीने में कामाख्या के पास से गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि नदी लाल होने का कारण है कि इस दौरान मां को मासिक धर्म हो रहे हैं। कामाख्या मंदिर एक वार्षिक प्रजनन उत्सव का आयोजन करता है जिसे अम्बुबासी पूजा के नाम से जाना जाता है। इस दौरान शक्ति प्राप्त करने के लिए साधु अलग अलग गुफाओं में बैठक साधना करते हैं। ये जानकर आपको शायद हैरानी हो, लेकिन लोग मां के मासिक धर्म के खून से लिपटी हुई रुई को प्राप्त करने के लिए घंटों पर लाइन में खड़े रहते हैं। कालिका पुराण के अनुसार कामाख्या मंदिर 4 प्राथमिक शक्तिपीठों में से एक है। जगन्नाथ मंदिर पुरी, ओडिशा में विमला मंदिर, ब्रह्मपुर ओडिशा के पास तारा तारिणी और कोलकाता पश्चिम बंगाल में दक्षिणा कालिका अन्य 3 हैं। तीसरे नंबर पर आता है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी में स्थित यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के पसंदीदा स्थान में से एक माना जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है। माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से और गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुगलों के काल में काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार लूटा गया था। हालांकि मुगल सम्राट अकबर ने मूल मंदिर के निर्माण की अनुमति दी थी, लेकिन उनके परपोते औरंगजेब ने बाद में मंदिर को नष्ट कर दिया और वहां एक मस्जिद का निर्माण किया, जिसका नाम ज्ञानवापी मस्जिद है। वर्तमान में बना मंदिर का निर्माण इंदौर की रानी महान रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ऐसा कहा जाता है कि जब औरंगजेब द्वारा विनाश की खबर पंडित के कानों में पड़ी तो उन्होंने शिवलिंग को छिपाने और आक्रमण से बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। मंदिर और मस्जिद के अवशेषों के बीच अभी भी कुआं पाया जा सकता है। इस कुएं को ज्ञानवापी यानी ज्ञान के कुएं के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के निर्माण के दौरान सूर्य की पहली किरण काशी यानी वाराणसी पर पड़ी थी। भगवान शिव को स्वयं इस शहर और यहाँ रहने वाले लोगों के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। उनकी मर्जी के बिना ग्रह भी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते, इसलिए काशी को शिव की नगरी के नाम से जाना जाता है। एक और चौंकाने वाला तथ्य जो आपको हैरान कर देगा कि ऐसा माना जाता है कि जब पूरी दुनिया अपने अंत के करीब होगी, बाबा विश्वनाथ यानी भगवान शिव अपने त्रिशूल की नोक पर काशी की रक्षा करेंगे। साथ ही काशी की रक्षा करने के इस कृत्य का उल्लेख हिंदू पौराणिक कथाओं में ऊर्ध्वमने के रूप में किया गया है। चौथे नंबर पर आता है केदारनाथ मंदिर। यह शिव मंदिर देश के 4 धामों में से एक है। केदारनाथ मंदिर की रक्षा भैरवनाथ जी द्वारा की जाती है, जिन्हें भगवान शिव के उग्र अवतार के रूप में जाना जाता है। भैरवनाथ का मंदिर केदारनाथ के मुख्य मंदिर से काफी करीब स्थित है। अवतार को क्षेत्रपालक के रूप में भी जाना जाता है। उनका अवतार तबाही और विनाश से जुड़ा है और इसलिए उन्हें मंदिर का संरक्षक माना जाता है, जो किसी भी तरह की बुराई को मंदिर से दूर रखते हैं। यह भी माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने वाले लोगों को भैरव बाबा मंदिर के भी दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। इसके पीछे की कहानी भी भगवान शिव से ही जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों से बचने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी थी। ये देखते हुए शिव जी बैल के रूप में प्रकट हुए। बैल का नाम था कोडारम था, जिसमें असुरों का नाश करने की शक्ति थी। बैल ने अपने सींग और खुरों से असुरों का नाश कर डाला।
नाश करने के बाद भगवान शिव ने उन्हें मंदाकिनी नदी में फेंक दिया। उसी कोडारम बेल से इस मंदिर का नाम केदारनाथ रखा गया है। 5वें नंबर पर आता है वैष्णो देवी मंदिर। हिंदू धर्म के अनुसार वैष्णो देवी मंदिर शक्ति को समर्पित पवित्र मंदिरों में से एक है। वैष्णो देवी उस गुफा के रूप में प्रसिद्ध है जहां देवी दुर्गा ने 9 माह तक एक दुष्ट राक्षस से बचने के लिए शरण ली थी। कहते हैं जब मां पहाड़ी की एक गुफा के पास पहुंची तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे अनुरोध किया कि अगले 9 माह तक किसी भी प्रकार से भैरवनाथ को व्यस्त रखें और देवी की रक्षा करें। आज्ञानुसार 9 माह तक हनुमान माता की रक्षा के लिए भैरवनाथ के साथ इस गुफा के बाहर थे। हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध भी किया था, लेकिन जब वे निढाल होने लगे तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लिया और भैरवनाथ का सिर काट दिया। यह सिर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में जा गिरा। आज इस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि अपने किए पर पछतावा होने पर भैरवनाथ ने देवी से क्षमा मांगी और बदले में देवी ने कहा कि जो कोई भक्त मेरे दर्शन करने इस पवित्र स्थल पर आएगा वह तुम्हारे दर्शन भी अवश्य जरूर करेगा, अन्यथा उसकी यात्रा पूरी नहीं कहलाएगी। वैष्णो देवी मंदिर तक एक पुरानी गुफा के माध्यम से जाना जाता है। यह गुफा चमत्कारी और रहस्यमयी है। ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो ने इसी जगह भैरव को मारा था और उसका शरीर आज भी उसी गुफा में मौजूद है। इस पुरानी गुफा में आज भी पानी बह रहा है जिससे होकर हम उस स्थान तक पहुंच सकते हैं जहां मां काली, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों को ही वैष्णो देवी का रूप माना जाता है। यह पुरानी गुफा आजकल बंद कर दी गई है और इसकी जगह एक नई और कृत्रिम गुफा बनाई गई है। पुरानी गुफा को साल में कुछ दिनों के लिए ही खोला जाता है। इस स्थान की मान्यता है कि मां के इन पिंडी रूपी स्वरूप के दर्शन करके मनुष्य सारे कष्टों से मुक्त हो जाता है और मां सबकी मुरादें पूरी करती हैं। दोस्तों, अपने जीवन काल में इन भव्य मंदिरों का दर्शन आप सभी जरूर कीजिएगा और अगर आपने इन मंदिरों के दर्शन किए हैं तो अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको हमारा यह पोस्ट पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि यह जानकारी आगे तक पहुंच सके। धन्यवाद।